अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। काबिल एहतराम सदर इजलास व मेहमानान ख़ुसूसी मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम व दीगर सामाईन व सामिआत, आज के इस पुररौनक मजलिस में मेरा मौज़ूए कलाम है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस रहमतुल लिल आलमीन है। हज़रात, इस्लाम दीन बरहक़ है, इस्लाम दीन रहमत है, इस्लाम दीन अमन है। इसे वो पूरे आलम में अमन सलामती का पैगाम देता है और अपने मानने वालों को ये तालीम देता है कि वो सारे कायनात में अमन व अमान के पैगाम को आम करे, अमन व अमान की फ़िज़ा को आम करे, इंतहाई पसंदी, तशद्दुद और दहशत गर्दी का ख़ात्मा करे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने ये दीन अता किया, जिसने इस दीन को नाजिल किया, वो यकीनन अरहमुर राहिमीन है, और जिसके ज़रिए ये दीन अता किया गया या जिस पर यह दीन नाजिल किया गया वो यकीनन रहमतुल लिल आलमीन है। चाचे फरमाने इलाही है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इससे इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर की तमाम मखलूक़ात के लिए रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए भी रहमत है, जिनों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, छोटों के लिए भी, मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी। अलगर्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस रहमतुल लिल आलमीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत के गुलदस्ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत के चमन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत के फूल है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन का यह तोहफ़ा, रहमतुल लिल आलमीन का यह मकाम और मर्तबा किसी जद्दोजहद की वजह से नहीं मिला या किसी ट्रेनिंग के नताइज पे हासिल नहीं हुआ, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको हिबा किया गया, आपको अता किया गया। जैसे कि फरमाने इलाही है, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। अल्लाह की रहमत के बाइस आप उनके हक़ में नरम मिजाज और नरम दिल वाक़े हुए हैं। अगर आप बस ज़ुबान और सख्त दिल होते तो ये लोग आपसे छट जाते। यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अंदर ये जो नरमी है ये अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी का नतीजा है। इसके बरक्स अगर आप बस ज़ुबान और सख्त दिल होते तो ये लोग आपके करीब होने, आपकी दावत को सुनने के बजाय आपसे दूर भागते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास अहले ईमान वालों के लिए बड़े ही मुशफ़िक़ और मेहरबान थे। चाचे फरमाने इलाही है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। यकीनन तुम्हारे पास एक ऐसा पैगम्बर तशरीफ़ लाया है जिनको तुम्हारे नुकसान की बात निहायत ही बुरा गुजरती है, जो तुम्हारे मनफियत के बड़े ही ख्वाहिश पसंद रहते हैं और अमानतदारों के साथ बड़े ही मुशफ़िक़ और मेहरबान हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की हिदायत, दुनियावी व उखरवी मनफियत के हरीस थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत का जहन्नम में दाखिल होना पसंद नहीं था। इसलिए एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी कमर पकड़ कर खींचता हूँ, इसलिए कि तुम्हारा जहन्नम में दाखिल होना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मुझसे दामन छुड़ाकर ज़बरदस्ती नारे जहन्नम में दाखिल होते हो। मेरी प्यारी बहनों, गुज़श्ता अंबिया कराम जब अपनी उम्मतों से मायूस हो जाते तो इनके खिलाफ बरात और लाताल्लुक़ का ऐलान कर देते और अपनी उम्मतों के लिए बद्दुआ करते थे। मसलन नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से बद्दुआ करते हुए कहा, वक़ाला नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, ऐ मेरे रब, काफिरों में से कोई भी घराना इस ज़मीन पर ना छोड़। अगर तूने इन्हें छोड़ दिया तो वो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और इनसे जो औलाद पैदा होगी वो भी बदकार और
सख्त काफिर होंगी। लेकिन कुर्बान जानिए कि रहमतुल लिल आलमीन पर जब अहले ताइफ ने आपके साथ बदसलूकी की थी, आपके जिस्म अक़दस को खून से लहूलुहान कर दिया था, तो पहाड़ के फरिश्तों ने ये पेशकश की थी, अगर आप चाहें, अगर आप हुक्म दें तो हम अहले ताइफ वालों को इन दो पहाड़ों के दरमियान कुचल देंगे। लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल अर्जू अन युखरिजल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन यअबुदुल्लाह वहदहू ला युश्रिक बिही शैआ। नहीं, बल्कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी नस्लों में से ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे और इसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। ये वाक़या इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए निहायत ही रहमदिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए बड़े ही मेहरबान थे। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनो इस्राइल को बैत अक़दस में मौजूद जालिम कौम के खिलाफ जिहाद के लिए आलादा किया, तो इन्होंने सरज़मीन फ़लस्तीन में दाखिल होने से इनकार कर दिया था और कहा था, क़ालू या मूसा इन्ना लन नुदखिलहा अबदम मा दामू फ़ीहा फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। कौम ने जवाब दिया, ऐ मूसा, जब तक वो जालिम कौम वहाँ है तब तक वहाँ हम हरगिज़ नहीं जाएंगे, लिहाजा तुम और तुम्हारा परवरदिगार जाकर दोनों ही जंग कर लो, हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बेबसी, कमज़ोरी और अपनी कौम के खिलाफ बरात और लाताल्लुक़ का ऐलान करते हुए कहा, क़ाल रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अख़ी फ़फ़रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तो बस अपने और अपने भाई पर ही इख्तियार रखता हूँ, लिहाजा आप हमारे और फासिक लोगों के दरमियान फैसला कर दें। मूसा अलैहिस्सलाम के बद्दुआ के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सरज़मीन फ़लस्तीन को 40 साल तक हराम कर दिया था। मैदान तीह में यह कौम 40 साल तक अपनी नाफरमानी और जंग की आराज़ा की वजह से सरगर्दा रही, फिरती रही। लेकिन फिर जब रहमतुल लिल आलमीन अपनी कौम से बरात और लाताल्लुक़ का ऐलान कभी नहीं करते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह, मेरी कौम को माफ़ कर दे क्योंकि वह ला इल्म है, ना बलद है, ना वाकिफ़ है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को आलम में अमन अमान की फ़िज़ा को कायम करने वाला बनाए और रहमतुल लिल आलमीन के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।